अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज से हम हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, बट वीडियो शुरू करने से पहले किसी को भी अगर मेरे वीडियोस पीपीटी या पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो प्लीज़ हमें मेल करिए। और किसी टाइप का सजेशन है या कोई भी सब्जेक्ट में कोई डाउट है या कोई चीज़ आपको चाहिए वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री आप कोई भी क्लास की पढ़े, ये 2 पॉइंट जो है वो आपको हमेशा याद रखने चाहिए कि दस्तयाब सबूतों की तज्जियाती तहकीक करके वाक़यात को तरतीब देने का उसलूब निगारिश तारीख नवीसी कहलाता है। यानी जो कुछ भी पास्ट में गुजरा है उसके जितने भी सबूत आज के ज़माने में मौजूद है, कोई पेपर है, कोई बुक है या किसी भी टाइप की कोई सबूत है जो पास्ट के बारे में बताती है, तो वो सबूत को इकट्ठा करके उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसको परखना और उसके बेसिस पे पास्ट के बारे में कुछ कहना या लिखना जो है वो हिस्ट्री कहलाता है। और जो इंसान वो सबूत को इन्वेस्टिगेट करके लिखता है उसको मौर्रिख या तारीख नवीस कहते हैं। तो तारीख के जो सबूत होते हैं उसे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: तहरीरी माखज़, तबई माखज़, ज़बानी माखज़ और समई व बसरी माखज़। तो आज जो है हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास 9 चैप्टर 1 तारीख के माखज़, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है तहरीरी माखज़ यानी रिटन सोर्सेस। इसमें अखबारात, लुगाती अदब, डाक टिकट, सरकारी हुक्मनामे, तारीख़ी दस्तावेज़ात, मुरासिलत, किताबें, रोज़नामचे, रसाइल और जो भी चीज़ जो है वो रिटन फॉर्म में अवेलेबल है, ये सब जो है तहरीरी माखज़ में शुमार होता है। और तमाम तहरीरी माखज़ और ज़बानी माखज़ जो है वो जिस जगह महफूज रखा जाता है उस जगह को आर्काइव्स कहते हैं। भारत का जो आर्काइव्स है इंडियन नेशनल आर्काइव, वो नई दिल्ली में वाक़ है और वो बर्र-ए-आज़म एशिया का सबसे बड़ा आर्काइव है। उसकी एक बायोग्राफी इंट्रोडक्शन जो है मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हूँ, प्लीज़ उसको चेक करिएगा। तो जो भारत का कौमी आर्काइव्स था वो पहले कोलकाता में था, लेकिन बाद में उसको नई दिल्ली में शिफ्ट कर लिया गया और उसमें ऑलमोस्ट हर ज़बान के डॉक्यूमेंट्स जो है मौजूद है और बहुत ही सिस्टमेटिक उसको रखा गया है। और इंडियन नेशनल आर्काइव की जो है एक वेबसाइट भी है, ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। जदीद अहद के अखबारात जिस तरह जमहूरियत का चौथा सुतून है, उसी तरह ही मालूमात का अहम माखज़ भी है। 1961 से 2000 के अहद के पेश नज़र इब्तिदा में इशाती ज़राए खुसूसन अखबारात का कोई मुतबादिल दिखाई नहीं देता। जमहूरियत के जो 3 सुतून पहले बताया जाता है, अदालत, मजलिस कानून साज और मजलिस आमला, और जो अखबारात है उसे जमहूरियत का चौथा सुतून कहते हैं। तो 1961 से 2000 जो इंडिया का तरक्की का जो एक पीरियड था, उस वक्त हर शोबे की जो मालूमात थी, लोगों में जो बेदारी पैदा करना था, वो हर काम में अखबारात का एक बहुत अहम रोल था। और उस वक्त अखबारात के लिए कोई कंपैरिजन नहीं था। रेडियो था मगर अखबारात से जो मालूमात फैलाई जाती थी वो उतना नहीं था, तो इसलिए अखबारात का उस ज़माने में कोई कंपैरिजन नहीं था। लेकिन जब 2000 में ग्लोबलाइजेशन आया, जैसे भारत में तौसीकारी के आगाज़ के साथ इंटरनेट का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने की वजह से अशाती ज़राए इब्लाग को मुतबादिल दस्तयाब हो गया, लेकिन आज भी अखबारात की ज़राए इब्लाग की अहमियत कायम है। तो इसमें अखबारात एक साइडिंग है, इसको शुरू करते हैं। अखबारात के ज़रिए हमें इन शोबों की मालूमात होती है जो इंसानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली बातें हैं। खेल का शोबा है, हमारा कल्चर है, अदब है, समाज है, सियासत है, फ़नून और मुल्क और गैर मुल्क कि तमाम अहम वाक़यात जो है वो सब हमें अखबारात के ज़रिए मालूम होते हैं। अखबारात जो एक ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे काम करता है, वो अपने इलाके एडिशन भी शाये करना शुरू कर दिए। से एक ओवरऑल अखबार होता है जो वर्ल्ड मतलब नेशनल लेवल पे लिखता है और वो पूरे देश की खबरें रहती है। तो इलाकाई एडिशन उसका हो गया, जैसे मुंबई है तो मुंबई में सिर्फ मुंबई की खबरें वो बताएगा। तो ऐसी एक लिस्ट है न्यूज़पेपर और उसकी जो अलग अलग इलाका एडिशन है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाली हो, प्लीज़ चेक करिएगा। इन अखबारात में मुख्तलिफ मौज़ूआत की मालूमात देने वाले ज़मीमें शामिल होते हैं। अशाती ज़राए इब्लाग में मुख्तलिफ तहरीकों के तर्जुमान, सियासी जमातों के रोज़नामे और हफ्त रोज़े, माहनामे और सालनामे अहमियत के हामिल होते हैं। यानी अखबारात में जो है हर शोबे के मुतालिक एक आर्टिकल होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का आर्टिकल होता है, अलग अलग टाइप की न्यूज़ वगैरह होती है। और जो अखबार है रोज़नामा यानी रोज़ रोज़ जो आता है वो निकलता है, एक रहता है हफ्ते में एक निकलता है जो पूरे हफ्ते की न्यूज़ बताती है बड़ी बड़ी। माहनामा जो होता है वो महीने में एक बार निकलता है, और एक अखबार होता है जो पूरे साल में सिर्फ एक बार निकलता है। तो ऐसे अलग अलग अखबार निकलते हैं और रिव्यू करते हैं। जैसे कुछ अखबार साल के आखिर में साल भर में वक़ूफ़ पज़ीर होने वाले अहम वाक़यात का जायज़ा लेने वाले ज़मीन में शाये करते हैं, जिनकी वजह से हमें साल भर के अहम वाक़यात को समझ सकते हैं।
नेक्स्ट है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई। 1953 के बाद भारत के बेशुमार अखबारात के लिए तमाम अहम वाक़यात की तफसील, अहम मौज़ूआत पर मज़ामीन के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक अहम ज़रिया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने सहाफ़ती मज़ामीन, तस्वीर, माशी व साइंसी मौज़ूआत पर मज़ामीन अखबारात को फ़राहम की। 1953 के बाद से जब अखबारात जो है लोगों तक पहुँचने लगे और ज़राए इब्लाग बढ़ने लगा, तो पीटीआई ने क्या किया, जितने भी अहम वाक़यात होते थे उसकी डिटेल्स, फ़ोटोग्राफ्स और उसकी जो इंटरव्यूज़ होते थे वो सब जमा करती थी और अखबारात को देती थी ताकि वो शाये कर सके। तो इसमें अलग अलग आर्टिकल्स होते थे, फ़ोटोज़ होती थी, माशी और साइंसी मौज़ूआत पर मज़ामीन भी होती थी। लेकिन 1990 में पीटीआई ने क्या किया, टेलीप्रिंट्स की बजाय सैटेलाइट टेलीकास्टिंग इस्तेमाल की और पूरे मुल्क में जो है खबर पहुँचाने का आगाज़ किया। और अब जो है पीटीआई ने अपनी ऑनलाइन खिदमत का भी आगाज़ कर दिया है, जो आज के भारत की तारीख के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। क्या आप जानते हैं करके एक साइड हेडिंग आ रही है टेक्स्ट बुक, जो नई टेक्स्ट बुक्स अभी बनी है 8, 9, 10 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से पेपर में भी आता है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर नहीं करना। ज़राए इब्लाग में भारत सरकार के इशाती शोबे की जानिब से शाये किए जाने वाले सालनामे में दी जाने वाली मालूमात काबिल एतबार होती है। मसलन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग महकमे ने इंडिया 2000 के उन्वान से सालनामा शाये किया। ये सालनामा तहकीक, हवालाजात और तरबियत शोबे के तहत तैयार किया गया था। यानी अभी मैंने बताया कि साल में एक बार जो है एक न्यूज़पेपर, एक मैगजीन निकाली जाती है जो पूरे साल की अहम खबरें बताती। तो ऐसा ही एक सन 2000 में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग महकमे ने शाये किया था इंडिया 2000 के नाम से, जिसमें भारत के हर शोबे के बारे में डिटेल बताई गई थी। इस सालनामे में ज़मीन, लोग, कौमी अलामतें, सियासी निज़ाम, दफ़ाई निज़ाम, तालीम, सकाफ़ती वाक़यात, साइंस और टेक्नोलॉजी के वाक़यात, माहौलियात, सेहत, ख़ानदान, समाजी बहबूद, ज़राए इब्लाग, माशी हालत, मनसूबाबंदी, ज़राअत, आबी वसाइल, देही तरक्की, ग़िज़ा, तवानाई, सनत व तिजारत, नकलो हमल, मेहनत, रिहाइश, अदल व कानून, नौजवान खेल, यानी कि ऑलमोस्ट हर शोबे के बारे में बहुत सारी आम और मुफीद मालूमात शामिल थी। तो इसकी बुनियाद पर तारीख नवीसी और आसान हो गई। नेक्स्ट है डाक टिकट यानी पोस्टेज स्टैम्प्स। डाक टिकट बजाते खुद कुछ नहीं कहती, लेकिन एक तारीख नवीस उनसे कहलवाता है। भारत की आज़ादी के बाद से आज तक डाक टिकट में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ वाक़ हुई है। टिकटों के हजम का तनु, मौज़ूआत की इख्तिरा, रंगों की आमेज़श वगैरह की वजह से टिकटें हमें बदलते वक्त के बारे में मालूमात देती हैं। डाक टिकट पर जो कुछ प्रिंट होता है वो उस वक्त का कोई अहम वाक़या है, कोई उसके पीछे एक अहम राज होता है जो उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंस रखता था। तो जो महकमा डाक टिकट है वो कब कब डाक टिकट इजरा करती है, तो कोई सियासी रहनुमा है, उनकी पैदाइश मतलब उनकी सालगिरह है या उनकी बरसी है, या उन्होंने उस वक्त कोई एक अहम काम, एक अहम कारनामा अंजाम दिया, तो सियासी रहनुमा पर डाक टिकट निकलता है। फूल है, जानवर है, परिंदे हैं, और कोई वाक़या हुआ, वो वाक़े की सिल्वर, गोल्डन या डायमंड जुबली यानी 25 साल, 50 साल या 100 साल, सदी, 2 सदी, 3 सदी उसको मुकम्मल होती है, तो भी पोस्टेज स्टैम्प्स निकाले जाते हैं। तो इन पोस्टेज स्टैम्प से एक तारीख की इम्पोर्टेंस, उस वाक़े की इम्पोर्टेंस वगैरह पता चलती, इसलिए तारीख का अनमोल विरसा है। ये भी एक क्या आप जानते कई पैराग्राफ था जॉल कूपर, जिन्होंने डाक टिकट के मौजू पर आलमी सतह की तहकीक की थी। ये 1905 में मुंबई के पारसी खानदान में पैदा हुए थे और इन्होंने इंडिया के पहले स्टैम्प जनरल की इदारत की थी, और अव्वलीन जो डाक टिकट ब्यूरो था उसके बानी भी थे, और अंपायर ऑफ इंडिया फिलेटिक सोसाइटी इन्होंने कायम की। और डाक टिकट के उस पर उन्होंने मतलब अपने शौक़ को साइंसी शक्ल दी, उस पर किताब लिखी, तहकीक की। तो उनके एजाज़ में 1977 में भारत सरकार ने जॉल कूपर डाक टिकट जो है वो जारी किया। ये इंडिया स्टैम्प जर्नल है, जो पहला इंडिया का स्टैम्प जर्नल इशू हुआ था। रॉजर वुडरॉन और जॉल कूपर ने मिलकर इसकी इदारत की थी। एम्पायर ऑफ इंडिया फिलेटिक सोसाइटी जो जॉल कूपर ने कायम की थी। भारतीय डाक टिकटों के मुताले को आलमी सतह पर ले जाने में इनका काम नाकाबिले फरामोश है। डाक टिकटों के ज़ख़ीरे कार के तौर पर अपनी कारकर्दगी का आगाज़ करके आलमी सतह तक पहुँचने में, जॉल कूपर की खिदमत को समझने में उन पर जारी किया गया डाक टिकट एक अहम माखज़ है। नेक्स्ट है तबई माखज़ यानी मटेरियल सोर्सेस। इसमें जो है सिक्के, इबादत गाहें, जदीद इदारे, लिबास, अजायब घर, जेवरात, सरकारी मोहर, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया वगैरह का शुमार किया जाता है।
इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सिक्के और नोटों की बदलती छपाई की मदद से हम तारीख को समझ सकते हैं। नोटों के छापने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है, जिसका सदर दफ्तर मुंबई में है। सिक्के और नोटों की बदलती छपाई की मदद से हम तारीख को समझ सकते हैं कि पुराने ज़माने में जो है सिक्के वज़न के लिहाज से भी भारी होते थे और सोने और चांदी के सिक्के बनते थे, जो अब आते आते निकल और ब्रास के हो गए, और इवन आजकल के सिक्के और नोट हल्के भी हो गए। 1950 से आज तक के सिक्के, उनमें इस्तेमाल की गई धातें, उनकी शक्ल और उनके मौजू का तनु, इन सब के मुताले से हम मुआसिर भारत के अहम मसाइल समझ सकते हैं। जैसे कोई एक मसला चल रहा होता है या कोई एक मौजू होता है तो सिक्के पर उसके मुतालिक कुछ भी छापा जाता है, जिसकी वजह से उस वक्त के हालात समझने में मदद मिलती है। जैसे आबादी पर काबू पाने के लिए 1974 में सिक्का जारी किया गया था, और 1945 से 1995 तक ज़राअत और किसानों की अहमियत के लिए वो सिक्का जारी किया गया था। तो आप देखेंगे म्यूज़ियम यानी अजायब घर। भारत की तमाम रियासतों में उस रियासत की अपनी खूसियत बताने वाले म्यूज़ियम कायम हैं, जिनकी वजह से हम उसकी तारीख को समझ सकते हैं। यहाँ पर एक मैप बताया गया है जिसमें भारत के अलग अलग रियासत के लिहाज से उनके म्यूज़ियम की निशानदेही की गई है, क्योंकि हर स्टेट जो है अपनी एक अलग खासियत रखती है, तो वहाँ का एक अपना म्यूज़ियम है। जैसे मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम, पूना का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का म्यूज़ियम, ये सरकारी म्यूज़ियम होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं कलेक्टर टाइप के, जो अपने उनके मखसूस पसंद होती जो वो कलेक्ट करते हैं और बाद में उसको म्यूज़ियम की शक्ल भी दी जाती है। जैसे सिक्कों और नोटों के म्यूज़ियम हो गए, मुख्तलिफ शक्लों और हजम के कंदील का म्यूज़ियम है, और सरोतों का म्यूज़ियम होता है। भारत में ताले का म्यूज़ियम बहुत ज़्यादा फेमस है। तो क्रिकेट के सामान का म्यूज़ियम वगैरह, ऐसे कई टाइप के म्यूज़ियम है, आप नेट पे चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है ओरल सोर्सेज यानी ज़बानी माखज़। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लोक कथा, लोकगीत, कहावत, ज़रबुल इम्साल जो है सब ज़बानी माखज़ में शुमार होता है, जो नस्ल दर नस्ल ज़बानी तौर पे चली आ रही है। इसका कोई रिटर्न फॉर्म मौजूद नहीं है, लेकिन इसको अभी प्रिजर्व करने के लिए जो है ज़बानी माखज़ को जो है लिख कर महफूज किया जा रहा है। तो इसमें जो है मुत्तदा महाराष्ट्र की तहरीक में जो लोक शायर थे अन्ना भाव साठे और अमर शेख वगैरह थे, उनके पुआड़े जो है इसमें बहुत अहमियत के हामिल है, और इनके पुआड़े के ज़रिए उस वक्त की तहरीक को मोटिवेशन हासिल होती थी। नेक्स्ट एंड द लास्ट है समई और बसरी माखज़। समई समात और बसरी यानी बसात, यानी ऐसे माखज़ जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ये जो है एक जदीद तारीख के माखज़ में इसका शुमार होता है, जो पहले सिर्फ तहरीरी ज़बानी और तबई माखज़ होता था, लेकिन अभी तरक्की के लिहाज से समई और बसरी माखज़ को ऐड किया गया है। इसमें जो है दूरदर्शन, फिल्में, इंटरनेट वगैरह जो अलग अलग चैनल है, उन सब को जो है समई और बसरी माखज़ कहा जाता है। जैसे मुख्तलिफ हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी चैनल वगैरह, वो सब इसमें शुमार होते हैं। किसी मखसूस वाक़े का अदब पर क्या नक्श मुर्तसिम होता है और एक शायर किसी मखसूस वाक़े को किस नज़र से देखता है, इसकी एक मिसाल भारत चीन जंग के पस मंज़र में कुसुमागरसी नज़म आवाहन है। अगर मुल्क में कोई भी वाक़या होता है तो हर शोबे में उसका कोई ना कोई असर आता है। तो इस तरह एक शायर किसी वाक़े को किस नज़र से देखता है, इसकी एक मिसाल दी। जब भारत और चीन की जंग हो रही थी तो कुसुमागर्ज ने एक नज़म लिखे थे आवाहन नाम की, जो इसकी मिसाल है। नेक्स्ट द लास्ट है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने अवामी तालीम के मकसद के तहत पूना में 1960 में फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नामी इदारा कायम किया। सियासत, समाजियात, फ़नून, खेल और सकाफ़त जैसे शोबों के अहम वाक़यात पर मुबनी डॉक्यूमेंट्री बनाने का काम इंडियन न्यूज़ रिव्यू नामी इदारे ने किया। इस इदारे ने समाज की क़यादत करने वाले अफराद, मुल्क के लिए खिदमत पेश करने वाले अशख़ास और अहम मकामात की मालूमात देने वाली बहुत सारी दस्तावेज़ फिल्में बनाई, और जदीद भारत की तारीख का मुताला करने के लिए इनका इस्तेमाल निहायत मुफीद है। ये जो है समय बसरी माखज़ को प्रिजर्व करने का एक तरीका था। इन लोग अलग अलग लोग, जो अहम लोग हैं जिन्होंने मुल्क के लिए कुछ किया है, अपने समाज के लिए कुछ किया है, और जो मुल्क के अहम मकामात हैं उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्में, दस्तावेज़ फिल्में बनाई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट बहुत सारे चैप्टर्स इंशाल्लाह मैं ज़रूर डालूंगी, तो